बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर। दिस इज चैप्टर नंबर 4 ऑफ टी एस ग्रेवाल। एडिशन ऑफ द बुक इज़ 2021। इसमें क्या है बच्चों कि जब भी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, किसी पार्टनर को गेन करना पड़ता है। और हो सकता है कोई पार्टनर इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से अनअफेक्टेड रहे कि उसका पुराना रेशियो और नया रेशियो अनचेंज रहा हो। बट नॉर्मली या तो पार्टनर गेन करते हैं या सेक्रीफाइस करा करते हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और एक और ख़ास बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि वेन एवर देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो ओवरऑल गेन होता है और जो ओवरऑल सेक्रीफाइस हो रहा करता है वो हमेशा इक्वल रहा करेगा। अगर दो ही पार्टनर थे पहले और दोनों अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं तो अंडरस्टूड है कि जितना एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उतना ही दूसरा पार्टनर गेन कर रहा होगा। लेकिन अगर दो से ज़्यादा पार्टनर हैं, सपोज़ 3 पार्टनर हैं, तो देखिए बच्चों 3 सिचुएशन हो सकती हैं। या तो 2 पार्टनर गेन करेंगे, एक पार्टनर सेक्रीफाइस, या फिर 2 पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, एक पार्टनर गेन, या फिर एक पार्टनर सेक्रीफाइस, एक पार्टनर गेन और एक पार्टनर कुछ ना करे। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों ही सिचुएशन में आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो ओवरऑल गेन होगा और जो ओवरऑल सेक्रीफाइस होगा वो हमेशा बराबर निकल कर आएगा। अगर दो लोग गेन कर रहे हैं और एक ही आदमी सेक्रीफाइस कर रहा है तो जितना वो दोनों गेन कर रहे हैं दोनों को आप जोड़ देंगे तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बराबर निकल कर आएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के सेक्रीफाइस के बराबर निकल कर आएगा। ऐसे ही अगर दो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक ही आदमी गेन कर रहा है तो दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का आप सेक्रीफाइस ऐड कर दीजिए, वो गेनिंग पार्टनर के गेन के बराबर निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वेन एवर देर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ओवरऑल गेन और ओवरऑल सेक्रीफाइस बराबर रहा करता है। अब मैं आप लोगों से जब इलस्ट्रेशन 1 डिस्कस करूँगा तो आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए इसमें कहा है आपसे कि अमित और सुमित पार्टनर हैं, फर्म में प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं 2:1 के रेशियो में, लेकिन इट इज़ डिसाइडेड दैट it is decided by them to share the profits equally with effect from 1st April 2021. Calculate the sacrifice and the gaining ratio. देखिए बच्चों दो ही लोग होते हैं तो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो तो नहीं निकलेगा, लेकिन सिर्फ सेक्रीफाइस और गेन ही निकल सकता है क्योंकि एक आदमी सेक्रीफाइस करने वाला है और एक आदमी गेन करने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, वैसे सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर एंड गेन का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। लेकिन इस चैप्टर के अंदर आपको जो है केवल सेक्रीफाइस का ही फॉर्मूला यूज़ करना है, गेन का फॉर्मूला मत यूज़ करिएगा। यानी सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अभी अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो समझ जाइए कि वो सेक्रीफाइस ही है, लेकिन अगर आंसर नेगेटिव आता है तो समझ जाइए कि ये गेन है। ठीक है बच्चों, तो ओल्ड रेशियो है अमित और सुमित का 2:1 और नया रेशियो है 1:1। तो 2:1 में यानी अमित का शेयर हुआ 2/3 और सुमित का शेयर हुआ 1/3। 1:1 में दोनों का शेयर हो गया हाफ हाफ। तो अमित का गेन सर्वाइज निकालने के लिए उसके ओल्ड शेयर में से उसका न्यू शेयर माइनस करेंगे, यानी 2/3 में से 1/2 माइनस करेंगे। आप जानते हैं 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। अब 3 को 6 बनाने के लिए 2 से इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4 हो गया। जितने से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उतने से ही न्यूमरेटर को करते हैं, आप जानते ही हैं। 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 1 3 जा 3 हो गया, उसका न्यूमरेटर को जो 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे तो 6 आ गया बट ऊपर आया 4 और 3। 4/6 माइनस 3/6 यानी 1/6। तो इस तरह से अमित का आंसर तो पॉजिटिव निकल गया है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 का। रही बात सुमित की, सुमित का पुराना शेयर है 1/3, नया शेयर है 1/2। 3 और 2 का एलसीएम 6 ही होगा। 1/3 को 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2।
और 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3, यानी 2/6 माइनस 3/6 इज़ माइनस का 1/6। तो आप देख सकते हैं ये माइनस में निकल कर आया है, और अगर सेक्रीफाइस माइनस में निकल के आता है तो वो गेन ही कहलाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जितना ओवरऑल सेक्रीफाइस हुआ उतना ही गेन हुआ, 1/6 के बराबर। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से सेक्रीफाइस और गेन निकालने हैं आपको इस चैप्टर के अंदर। अब बात कर लेते हैं साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर 2 की बच्चों। तो ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है ये जो है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें आपको नया रेशो उतना क्लियरली नहीं दे रखा जितना क्लियरली इलस्ट्रेशन 1 में दे रखा था। इलस्ट्रेशन 2 में क्या कहा कि ललित, मुकुल एंड चेतन पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर करते हैं। फिर इन्होंने कहा कि वो लोग फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे, नॉट वो लोग, चेतन, कि चेतन का फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केवल 1/5 ही रहेगा। पुराना रेशियो तीनों का इक्वल है, मगर चेतन ने कहा कि वो फ्यूचर में अब केवल 1/5 शेयर ही लेगा। तो चेतन का नया शेयर तो आपको दे रखा है 1/5, मगर ललित और मुकुल का नया शेयर नहीं दे रखा। कोई बात नहीं, कैसे निकालेंगे समझाता हूँ बच्चों आपको। फर्म के टोटल शेयर को 1 मान लीजिए, उसमें से चेतन के शेयर को हटा दीजिए, 1 में से 1/5 हटा दीजिए, 1 माइनस 1/5 होता है हमेशा 4/5। तो चेतन का शेयर हटाने के बाद जो शेयर बचा है वो 4/5 होगा। अब ललित और मुकुल जो लोग आपस में पहले इक्वली शेयर करे थे, आप देखें तो वो लोग अब भी आपस में इक्वली शेयर करेंगे, लेकिन कितने शेयर को? जो शेयर चेतन का शेयर हटाने के बाद बचा है 4/5। 4/5 का आधा निकाल लीजिए जो कि होता है 2/5। 4/5 इंटू हाफ करेंगे तो अपने आप ही 2/5 आ जाएगा। यही हो गया ललित का नया शेयर, यही तो गया मुकुल का नया शेयर, 2/5 और चेतन का तो नया शेयर था ही 1/5। तो इस तरह से इन लोगों का नया शेयर निकल कर आ गया 2:2:1, 2:2:1। पुराना रेशियो था 1:1:1, नया रेशियो है 2:1। तो 1/3 माइनस 2/5 ललित का गेन सेक्रीफाइस निकल आएगा, 1/3 माइनस 2/5 मुकुल का गेन और सेक्रीफाइस निकल आएगा, 1/3 माइनस 1/5 इससे आपका चेतन का गेन और सेक्रीफाइस निकल आएगा। तो 1/3 में से 1/5 माइनस करेंगे तो एलसीएम तो 15 निकल के आने वाला है। 3 की टेबल में 15 5 बार आता है तो 1 5 ज़ा 5, उसका न्यूमरेटर बन गया 5। अब 2/5 में 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स आता है तो उसके न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 6। तो 5 माइनस 6 इज माइनस का 1। तो ललित के केस में तो आ गया माइनस का 1/15, यानी वो गेन कर रहा है। सेम मुकुल का आ जाएगा बिकॉज उसका ओल्ड शेयर भी 1/3 है, नया शेयर 2/5 है, तो उसका भी गेन आ जाएगा 1/15। अब बात करेंगे चेतन की। चेतन का पुराना शेयर है 1/3, नया शेयर है 1/5। एलसीएम तो 15 आ गया, 3 5 ज़ा 15 होता है तो 1 5 ज़ा 5 हो गया, और 5 3 ज़ा 15 होता है तो 1 3 ज़ा 3 हो गया। न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को किया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आया 5/15 माइनस 3/15, यानी ये हो गया 2/15। तो आप चेक भी कर सकते हैं, ललित और ललित और मुकुल तो गेन कर रहे हैं 1/15 और चेतन सेक्रीफाइस कर रहा है 2/15। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ओवरऑल गेन और ओवरऑल सेक्रीफाइस बराबर है। इस क्वेश्चन में क्योंकि गेन दो लोग कर रहे हैं तो हम एटलीस्ट गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, वो आएगा 1:1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इलस्ट्रेशन 1 और 2 मैंने आपको समझा दिए, एंड अलॉन्ग विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर जो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की वजह से पार्टनर्स को सेक्रीफाइस और गेन करना पड़ता है, तो वही इसमें भी बताया गया है। थैंक यू बच्चों।